राम की नगरी अयोध्या में राम के नाम पर खेल करने का बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जिसमें सरयू नदी के किनारे डूब क्षेत्र की जमीन, सरकारी नजूल की जमीनों और ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों में एक बड़े हिस्से को सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलरों ने बेचा है। इस खरीद फिरोख्त में किसी भी मानक का पालन नहीं किया गया है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 ऐसे प्रॉपर्टी डीलर की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने गैरकानूनी तरीके से जमीनें खरीदी और बेची, वहीं पर प्लांटिंग कराकर कॉलोनी बसा दी। सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो यह है कि इन प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट में अयोध्या के सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और साथ ही में मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा का नाम भी शामिल है। विकास प्राधिकरण ने यह लिस्ट जारी करने के बाद हड़कंप मच गया है, तो वहीं पर विपक्ष अब सत्तारूढ़ दल को घेरने की तैयारी में जुट गया है। वहीं पर फैजाबाद शहर में तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर जमीनों की प्लॉटिंग कराकर उन्हें बेचा गया है। वहां पर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई गई, लोगों ने मकान खरीदे और अपने घर बना लिए। बीते 15 दिन पहले जब विकास प्राधिकरण ने उस इलाके को नदी का तराई इलाका मानते हुए डूब क्षेत्र घोषित कर बुलडोजर लेकर मकानों को गिराना शुरू किया तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद में जब मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि जिन लोगों ने इस इलाके में मकान बनाए हैं, उन्होंने ज़मीन के बेनामे से लेकर के सरकारी महकमे के जरिए खारिज दाखिल की कार्रवाई और नगर निगम के मकान नंबर भी आवंटित करा लिए हैं। ऐसे में यह मकान स्वामी दावा कर रहे हैं कि जब उनके पास जमीन पर कब्जा लेने और मकान बनाने का अधिकार प्राप्त है तो उनके मकान और जमीन अवैध कैसे घोषित किए गए। जब इस पूरे मामले को लेकर बवाल खड़ा हुआ और विपक्ष ने सरकार को और प्रशासन को घेरना शुरू किया, तब फैजाबाद सांसद लल्लू सिंह ने करीब सप्ताह भर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि अयोध्या जिले में बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से प्रॉपर्टी डीलरों ने जमीनों की प्लॉटिंग भी की है और लोगों को बेचा भी है। और इस मामले में सांसद सिंह ने एक एसआईटी गठित कर एसआईटी टीम के द्वारा जांच की मांग की थी, जिसके बाद में अब विकास प्राधिकरण ने 40 प्रॉपर्टी डीलर्स की लिस्ट जारी कर दी है। और जिन जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर हंगामा खड़ा हुआ है, यह जमीन है अयोध्या सरयू नदी के तराई क्षेत्र से लेकर अयोध्या नगर निगम के रिहायशी इलाकों, शहर से सटे हुए ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई है। साथ ही में विकास प्राधिकरण द्वारा लिस्ट जारी करने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अवैध रूप से प्लॉटिंग करने और कॉलोनी बसाने के मामले में जब सत्तारूढ़ दल के विधायक और महापौर का नाम सामने आया तो अब इस मामले को लेकर राजनीति होना लाजमी है और कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के नेता सवालों के घेरों में हैं। और वहीं पर अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा है कि लिस्ट जारी करके लोगों को नोटिस भेजने की कार्यवाही की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। और इस तरह की जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, वर्तमान में 40 कॉलोनीज चिन्हित करी हुई हैं। हम बारी बारी से कर उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ जो लोगों ने खरीद फरोख्त करी है, उनके नाम भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं। और जो ऐसे प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जनता से मेरा ये अपील है कि इस तरह की अवैध कॉलोनी जो बनाई जा रही है, उनमें भवन बनाने का कोशिश नहीं करें, नक्शे को पास कराएं। हम लोग पूरी ईमानदारी से मैं प्रयास करता हूं कि अब तो वैसे भी ऑनलाइन सिस्टम है, आप नक्शे के एप्लीकेशन डालिए, उसमें कहीं कोई दुविधा आती है, कोई परेशानी होती है या किसी प्रकार से परेशान किया जाता है तो मैं हमेशा उपलब्ध हूं, मुझसे बताइए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना सरल कर सके इस प्रक्रिया को, जितना पारदर्शी कर सके, उतनी पारदर्शी तरीके से लोगों के नक्शे पास किए जाएं। और अगर कोई बहका रहा है, बेवकूफ़ बनाता है, तो उसको भी हम लोग रोक सकें। इस विषय में मैंने जो निर्देश प्राप्त हुए थे उस दशा में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया है कि अपने स्तर से भी आप जो रजिस्ट्री करने लोग आते हैं उनको भी चिन्हित करें कि अगर कोई इस तरह की प्लॉटिंग की मंशा से बार बार किसी क्षेत्र की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं तो उनका खारिज दाखिल ना किया जाए, उनकी रजिस्ट्री ना होने पाए। और हम भी अपने स्तर से जो इस तरह की प्लॉटिंग है वो लगातार उस पर सख्त एनफोर्समेंट की कार्रवाई करके उसको तोड़ेंगे और वहाँ कोई अवैध निर्माण ना होने पाए, अवैध बिक्री ना होने पाए, इसका भी प्रयास करेंगे।